फ्रेंड, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ हम लोग पहले देख रहे थे। आइडेंटिटीज़ का हमने लेक्चर भी दिया और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए। ठीक है, अब आगे हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, उसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत वीक फील करेंगे। अगर आप उसको करेंगे तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे। ठीक है, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। देखिए, ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टेबल। ठीक है, इसको आपको रटना होगा और रटने के लिए हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। आप उसको अप्लाई करेंगे तो याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल ले लेते हैं थीटा, फिर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ठीक है जी, तो हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं, फिर 30 डिग्री लेते हैं जिसको हम लोग π/6 भी बोलते हैं। ठीक है, फिर 45 डिग्री लेते हैं जिसको हम लोग π/4 भी बोलते हैं। फिर 60 डिग्री लेते हैं जिसको हम लोग π/3 बोलते हैं। फिर हम लोग 180 डिग्री 90 डिग्री लेते हैं, 180 छोड़िए, वो तो निकल जाएगा, जिसको हम लोग π/2 भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना ये हम आपको बताएंगे। पहले एक साइन का सारा वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 1/2 होता है। अच्छा, साइन 30√3/2 होता है, ये √3/2 होता है। ठीक है, और ये 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे जो आप देख पा रहे होंगे कि साइन का मैंने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे कुछ वैल्यूज लिखा है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये याद कैसे रखेंगे? देखिए, आप क्या करिए ना, यहाँ पे देखिए कितने एंगल लिए हैं, 1 2 3 4 5। तो आप सिंपली क्या करिए, 0 से लेके 5 तक लिख लीजिए, 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब हमने 0 डिग्री पे 0 लिया,
फिर इसके लिए 1, फिर इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। इस तरह से हमने पांचों एंगल के लिए 0 से 4 तक, ये ट्रिक है याद रखने के लिए, 0 से 4 तक हमने लिया। अब इसमें आप क्या करिए, बारी बारी से 4 से डिवाइड करिए और रूट अंडर कर लीजिए। 4 से डिवाइड किए, रूट अंडर किए, 4 से डिवाइड किए, रूट अंडर किए, 4 से डिवाइड किए, रूट अंडर किए, फिर 4 से डिवाइड किए, रूट अंडर किए। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 0 में अगर 4 से हम डिवाइड करें तो 0 आएगा, और रूट 0 तो 0 ही होगा जी। ठीक है, तो ये 0 हो गया, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, ये ट्रिक है। उसके बाद फिर आप 1/4 में देखिए, इसका रूट करेंगे तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 हो जाएगा, यानी 1/2। तो ये 30 डिग्री के लिए हो गया। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। फिर 2/4 वाले में आइए, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो रूट के अंदर है तो 1/√2, यानी साइन 45 1/√2। फिर इसी तरह से 60 वाले में आइए, तो 3 का तो देखिए आप कुछ रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो कुछ होगा नहीं, यानी √3 ही रहेगा। लेकिन 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी साइन 60 √3/2। और साइन 90 जो ये आखिरी में आप देख रहे हैं 90 डिग्री वाला, साइन 91 लिखें तो 4/4 1 हो गया, और रूट अंडर 1 1 हो गया। ठीक है, अगर आप साइन का वैल्यू याद रख लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप साइन का वैल्यू याद रख लेते हैं तो कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारा इजीली आप निकाल पाएंगे। देखिए साइन का वैल्यू हमारा क्या हुआ, 0 डिग्री पे 0, 30 पे हाफ, ठीक है, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कॉस में अगर 0 का वैल्यू लिखेंगे तो इधर से जो 90 पे वैल्यू साइन का आया था उसको यहां से आप लिखना शुरू किए। कॉस 0 1 हो गया, साइन 30, कॉस 30 जो है कितना हो जाएगा, इधर से आप घूमते जाइए, √3/2। कॉस 45 क्या होगा, ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, तो ये 1/√2 ही हुआ। ठीक है, और फिर कॉस 60 कितना हो गया, 1/2, और कॉस 90 कितना हो गया जी, 0। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब टेन का वैल्यू हमको अगर निकालना है, टेन थीटा यानी टेन जीरो, देखिए टेन थीटा ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से समझिए, कभी भूलेंगे नहीं जीवन में। ठीक है, अब हमको चाहिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू, कितना, टेन 0 डिग्री का। तो इसको समझिए, टेन 0 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 का वैल्यू देखिए कितना है, साइन 0 का वैल्यू है 0 और कॉस 0 का वैल्यू है 1। तो 0/1 कितना होगा, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी टेन 0 का वैल्यू 0 हो गया जी। ठीक है, टेन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब इसी तरह से टेन 30 डिग्री का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू हम आपको निकाल के दिखाते हैं, एक और निकालते हैं ताकि आपको कभी भूले नहीं। ठीक है, टेन 30 का मतलब हो गया साइन 30। ठीक है जी, अगर हम टेन 30 का वैल्यू देखें, टेन 30, ठीक है, टेन 30 अगर हम देखें तो क्या होगा, टेन 30 का मतलब हो गया, अगर साइन कॉस के टर्म में लिखें तो साइन 30 बाय कॉस 30, यही ना होगा। अब साइन 30 का वैल्यू लेवल कितना हो रहा है, 1/2। ठीक है, बाय कॉस 30 √3/2। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, यानी टेन 30 हो गया 1/√3। इसी तरह से टेन 45 का अगर वैल्यू निकालें तो ये दोनों डिवाइड हो गया तो 1 हो गया जी। फिर टेन 60 का अगर वैल्यू निकालें तो √3 हो गया जी। और टेन 90 का अगर वैल्यू निकालें तो 1/0 यानी अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 में 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि अनडिफाइंड हो गया।
अब देखिए कॉट का वैल्यू क्या होगा, कॉट 0, कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, 1/tan थीटा। यानी कॉट 0 अगर हमको निकालना है, ध्यान से समझिए, कॉट 0 हो जाएगा 1/tan 0। अब tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ये हमारा हो गया अनडिफाइंड। कॉट 30 डिग्री कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल tan का करेंगे तो 1/1/√3 यानी √3। फिर कॉट 45 हो गया 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। कॉट 60 हो गया 1/√3। और कॉट 90 कितना होगा, क्योंकि tan 90 तो अनडिफाइंड है, तो कॉट 90 कितना होगा, सोचिए, अगर 1 में अनडिफाइंड से डिवाइड करें तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कॉट का भी वैल्यू निकल के आ गया जी। देखिए सिर्फ हमने साइन का वैल्यू के लिए ट्रिक लगाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाया, इधर से घूमते गए, फिर tan साइन कॉस का जो है रेशियो होता है, कॉट जो है tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब सेक और कोसेक के बारे में थोड़ा सोचते हैं हम लोग, ठीक है, सेक और कोसेक के बारे में थोड़ा समझिए। सेक और कोसेक, ठीक है, सेक जो है, सेक थीटा जो होता है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यानी आप देखिए, यानी सेक 0 अगर निकालना है, क्या निकालना है, सेक 0, तो 1/cos 0 होगा, ठीक है। अब cos 0 का वैल्यू बताइए कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी sec 0 1 हो गया जी। अब इसी तरह से sec 30 हम अगर निकालें तो ये क्या होगा, 1/cos 30। अब देखिए cos 30 का वैल्यू तो आप जानते हैं कितना, √3/2, तो ये हो गया 2/√3, तो ये हमारा हो गया जी 2/√3। तो सिंपल है, तो sec 45 √2 हो जाएगा, sec 62 हो जाएगा, और sec 90 1/0, 1/0 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। फिर कोसेक जो होता है, कोसेक वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल हो गया। अब चलिए कोसेक 0 अगर करें हम लोग तो हम 1/sin 0 लिख सकते हैं। sin 0 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है, तो 1/0 यानी अनडिफाइंड, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो गया। अब कोसेक 30 अगर देखें तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया। फिर कोसेक 45 √2 हो गया, कोसेक 60 2/√3 हो गया, कोसेक 90 1 हो गया। तो आप इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अगर थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करें, आपको 1-2 बार तो मेहनत करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। 1-2 बार खुद से टेबल आप बनाइए और कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चंस को करेंगे, उस सारे क्वेश्चन को इसके साथ कर लेंगे, तो फिर आप कभी जिंदगी में इस टेबल को नहीं भुलाएंगे। और अगर आप इस टेबल को नहीं भूलते हैं तो मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री का एटलीस्ट 20% क्वेश्चंस को टेकल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेबल से बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें साइन का वैल्यू याद रखना, ठीक है। साइन का अगर 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू याद रखते हैं, फिर कॉस क्या होता है, बस रिवर्स हो जाइए, 90 से घूमते जाइए, साइन का 90 पे जो वैल्यू है वो कॉस का 0 पे है, साइन का जो 60 डिग्री पे वैल्यू है वो कॉस का 30 डिग्री पे है, साइन का 45 पे जो वैल्यू है वही कॉस का 45 पे भी है, साइन का जो 30 डिग्री पे वैल्यू है वो कॉस का 60 डिग्री पे वैल्यू है।
साइन का जो वैल्यू 0 डिग्री पे है वो कॉस का कहाँ पे है, 90 डिग्री पे वैल्यू है। अब देखिए साइन को हमने याद करने का ट्रिक भी बताया कि 0 से लेके 4 तक लिखिए, फिर 4 से डिवाइड करके रूट करिए और आपका पहला साइन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो निकालने के साइन कॉस अगर पता चल गया तो टेन आप निकाल सकते हैं इजीली। टेन का कैसे निकालेंगे, साइन बटे कॉस होता है, साइन कॉस टेन जैसे पता चल जाता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो कॉसेक का वैल्यू सारा निकल के आ जाएगा। फिर साइन कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो कॉस पता है तो सेक निकाल सकते हैं, और टेन का कॉट रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से सिर्फ आप साइन का अगर वैल्यू याद रखते हैं तो बाकी चारों का आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।